वार्षिक सम्मेलन की आखिरी सभा में आखिरी दिन गुरु महाराज जी ने कहा कि जो अपने जीवन में हर एक हालात में भगवान श्री कृष्ण की कृपा को देखता है, उसके दिल में कभी भी अशांति नहीं होती है। गुरु जी ने कहा कि यदि हम भजन करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, परम शांति स्वरूप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर 3 गुण होने चाहिए। अगर वो 3 गुण हमारे अंदर हैं, तब हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। श्रीमद् भागवत से महाराज ने बताया सबसे पहला गुण होना चाहिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो। हमें हर समय ये अनुभव करना चाहिए कि मंगलमय भगवान की इच्छा से जो हो रहा है मेरे मंगल के लिए हो रहा है। महाराज जी ने कहा ये सरसरी नजर से जब देखेंगे तो अनुभव में नहीं आएगा। ईक्षण समीक्षण सुसमीक्षमाम, बहुत गहराई से भक्तिमय नेत्रों के द्वारा जब देखेंगे तब पता लगेगा कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं मेरे मंगल के लिए कर रहे हैं। तो कहते हैं महाराज ने कहा कि ये अनुभव करें हम कि हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है हमारे मंगल के लिए घट रही है। मेरी समझदारी छोटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। ये पहला गुण हमारे अंदर होना चाहिए, पहली भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा, महाराज जी ने ध्रुव जी का विस्तृत चरित्र सुनाते बताया भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जीवन में जो हमारे दुख आ रहे हैं, अपने दुखों के लिए दूसरों को झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने कहा इस सच को स्वीकार करें कि जीवन में जो भी मुझे कष्ट मिल रहा है इसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल मुझको ऐसा मिल रहा है। महाराज जी ने इसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने दुखों के लिए दूसरों को झूठा दोषारोपण। सास बहू को दोषारोपण करती है, ऐसी बहू आई है बस क्या करूं मैं, तो घर हमारा नरक बन गया। बहू कहती है ऐसी सड़िया सास अच्छी करता है, इसमें मिट्टी देता है। भाई भाई को दोष देता है, पिता पुत्र को दोष देता है, दोस्त दोस्त को दोष देता है, पड़ोसी पड़ोसी को दोष देता है, ऑफिस में ऑफिसर को दोष, ऑफिसर अपने नीचे काम करने वाले को दोष देते हैं। कोई ये सच स्वीकार करने को राजी नहीं है कि जीव वही कष्ट पाता है जो पहले उसने कभी किसी को दिया। महाराज जी ने कहा कि हमने ये सुन लिया लेकिन इसको हम जीवन में ढालते नहीं। ध्रुव जी को जब उसकी माता जी ने ये बताया, ध्रुव जी को उनके गुरु जी ने जब ये बताया कि बेटा देख सौतेली माता ने जो तेरे को ताने कसे हैं उसका कारण तेरी सौतेली माता नहीं है, तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए कि तुझे ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए अगर तू अपनी सौतेली माता के प्रति द्वेष भाव रखेगा तो तुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी ने बताया कि ध्रुव जी ने जैसे ही अपने गुरु जी से ये उपदेश सुना, अपनी माता जी से उपदेश सुना, साथ साथ अपने मन से अपने सौतेली माता के प्रति जो द्वेष भाव था उसको निकाल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 6 महीने में उसको भगवान ने। तो हमें अपने दुखों के लिए अपने परिवार के सदस्य को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार के दुख हैं, इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मुझे मेरे ही कर्मों का कष्ट मिल रहा है। ये दूसरा। और तीसरा महाराज जी का गुण होना चाहिए कि अपने शरीर से, मन से, वाणी से जितना भी आपसे हो सके भक्त भगवान की सेवा करते रहे, जितना आपसे हो सकता है। शरीर से, मन से, वाणी से, भक्त भगवान से, ये 3 गुण जब आपके अंदर होंगे, महाराज जी ने कहा तब हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी, तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अन्यथा अगर ये 3 गुण नहीं है हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दिव्य उपदेश आज महाराज जी ने इस वर्ष जो यहाँ पर कृपा करने के लिए आए हैं अपने प्रस्थान से पूर्व हमको दिए। हमें ये गांठ बांधकर अपने जीवन में इनको ढालना चाहिए कि गुरु जी ने
इस वर्ष जब आए थे और जाने से पहले गुरु जी ने ये 3 बातें हमको बताई थी और श्रीमद् भागवत से बातें बताई थी, हमको अपने जीवन में इसको ढालना है। आज श्री गुरु महाराज जी 3 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी गुरु महाराज जी को भावभीनी